नमस्कार मित्रों, धरती पुत्र चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। इस चैनल पर मैं आपके साथ पशुपालन, कृषि, ग्रामीण व्यवसाय से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहां पर आज भी बहुसंख्यक आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ की विभिन्न तरह की जलवायु का प्रभाव सभी जीव और वनस्पतियों पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके से दिखता है। विभिन्न तरह की ऋतुओं में पशुओं के खान-पान और रखरखाव की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने से पालतू पशुओं में तरह तरह के संक्रामक रोग होने का खतरा भी बना रहता है। हमारे देश में गलघोंटू भैंसों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख जीवाणु रोग है। इसको सामान्य रूप से घरघरा, घूरखा, घोटुआ, असडिया और डकहा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित पशु की मृत्यु होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। भैंसों के अलावा यह रोग गाय, सूरों, भेड़ और बकरियों में हो सकता है और इसके अलावा ऊंट, हाथी, घोड़े, गधे, याक और हिरण जैसे जंगली जुगाली करने वाले पशुओं में इस तरह के रोग को देखा जाता है। गलघोंटू यानी कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक संक्रामक जीवाणु रोग है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े जुगाली करने वाले पशुओं की सबसे गंभीर बीमारी के रूप से इसको माना जाता है। ज्यादा वर्षा, आर्द्रता और कम तापमान इस बीमारी के जीवाणु का संक्रमण बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। स्थानीय क्षेत्रों में यह 6 से 24 महीने की उम्र के बीच के जानवरों में ज्यादातर पाया जाता है। ये एक संक्रामक रोग है जिसके होने पर 24 घंटे के अंदर अंदर पशु की मौत भी हो जाती है। गलघोंटू रोग मानसून के दौरान बहुत तेजी से अपने पैर पसारता है। यह रोग पशु को पास्चुरेला मेल्टोसिडा नामक जीवाणु की चपेट में आने की वजह से होता है। इस रोग के दौरान पशु के सांस की ऊपर वाली नली बुरी तरीके से प्रभावित होती है। इसका संक्रमण संक्रमित जानवरों के साथ दूषित भोजन या फिर पानी पीने से दूसरे जानवरों को हो सकता है। संक्रमित पशु की नाक के स्त्राव में इस रोग के सूक्ष्म जीव बाहर निकलते रहते हैं जो कि दूसरे पशुओं को भी संक्रमित करते रहते हैं। संक्रमित पशु के बैठने की जगह पर अगर दूसरा पशु बैठता भी है तो भी वो इस बीमारी से संक्रमित हो सकता है। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में इस बीमारी का खतरा ज्यादा रहता है। ये बीमारी पशुओं में चुपके से फैलकर पशुओं को अकाल मृत्यु का कारण बन जाती है। ये बीमारी पशुओं के तबेले में पानी भरने, साफ सफाई ना होने और पशुओं की ठीक प्रकार से देखभाल न करने के कारण फैलती है। बारिश में सफर करके थके हुए पशुओं को भी इस बीमारी के जीवाणु जल्दी से घेर लेते हैं। इसका सबसे बुरा असर मादा पशुओं पर होता है और ये बीमारी मादा पशुओं के दूध से ज्यादा फैलती है। बारिश के मौसम में होने वाली इस जानलेवा बीमारी को अगर समय रहते रोका नहीं जाता है तो यह खतरनाक हो सकती है और इसको रोकने के लिए जरूरी है कि पशुओं में इस बीमारी के कुछ लक्षणों की पहचान को समय रहते कर लिया जाए। इस रोग के लक्षण की बात करें तो गलघोंटू ग्रस्त पशुओं में 106 फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार हो जाता है। इस बीमारी में पशुओं की आंखें लाल होकर सूज जाती है और नाक, आंख और मुंह से रक्त आने लगता है। पशुओं के सिर, गर्दन और अगली टांगों में सूजन के कारण पशुओं को सांस लेने में भी समस्या होने लगती है। इस बीमारी में पशु दर्द से कराहते रहते हैं और गड़गड़ाहट की आवाजें निकालते रहते हैं। गलघोंटू रोग के लक्षणों को समय रहते पहचान कर रोकथाम करने से पशुओं की जान बचाई जा सकती है। इसके लिए हर साल मानसून शुरू होने से पहले ही पशुओं को गलघोंटू रोग के टीके लगाए जाने जरूरी है। लंबी यात्रा पर जाने से पहले भी पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। पशुओं में गलघोंटू रोग की पहचान होने पर उन्हें बाकी पशुओं से अलग कर देना चाहिए और बीमार पशुओं को साफ पानी, हरा चारा और पशु आहार खिलाना चाहिए। गलघोंटू रोग की पुख्ता जांच होने पर सबसे पहले जिन चीजों से उसने चारा खाया है, जिन बर्तनों में उसने खाया है या फिर पानी पिया है, उन सभी को जीवाणु नाशक द्रव्य से एकदम साफ करके रखना चाहिए। जहां पर संक्रमित पशु बैठा था इस जगह पर दूसरा पशु बैठा तो वो भी संक्रमित हो सकता है, इसलिए उस जगह को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि जो जीवाणु है वो दूसरे पशुओं में ना पहुंचे। अगर किसी कारणवश बीमार पशु की जान चली जाती है तो गड्ढे में नमक और चूना डालकर पशुओं को दफनाना चाहिए और जिस स्थान पर पशु मरता है या मरा हो उस स्थान को कीटनाशक दवाइयों से अच्छे से धोना चाहिए ताकि ये रोग ना फैले। इस रोग से बचाव करने के लिए पशुओं का टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है।
वर्षा ऋतु से 2 महीने पूर्व यानी कि मई और जून में पशुओं को टीका लगा देना चाहिए। टीकाकरण करने से यह रोग बरसात के मौसम में नहीं फैलता है और एक बार टीकाकरण से पशु में 6 महीने से 1 साल तक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। यह वैक्सीन बाजार में रक्षा HS और रक्षा HS+BQ एवं रक्षा त्रिवेक नाम से उपलब्ध है। यह एक संक्रामक रोग है, ऐसे में इस रोग के उपाय करने में जरा भी वक्त गंवाना भारी पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोग के लक्षणों की पहचान होते ही किसी भी पशु चिकित्सक की सहायता ले। पशु चिकित्सक इस दौरान पशु को एंटीबायोटिक दवा दे सकता है, लेकिन इस रोग के ठीक होने की संभावना तब भी बेहद ही कम रहती है। तो मित्रों, यह थी गलघोंटू रोग के बारे में कुछ जानकारी। अब इस वीडियो को यहीं पर विराम दूंगा और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।